अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ले चलने जा रहे हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जो इन दिनों दुनिया भर की नजरों का मरकज बना हुआ है, बांग्लादेश। एक ऐसा मुल्क जहां एक नौजवान ने सालों से चलती हुई करप्ट हुकूमत को हिलाकर रख दिया, लेकिन फिर 18 दिसंबर को अचानक उसका खून कर दिया गया। आखिर वो कौन था, क्यों मारा गया? बांग्लादेश के लोग कैसे जीते हैं, उनका पसंदीदा खाना क्या है और पाकिस्तान से उनकी इतनी गहरी मोहब्बत की वजह क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब आज की शानदार, हैरत अंगेज और आंखें खोल देने वाली डॉक्यूमेंट्री में आपको मिलेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी वक्त जाया किए बगैर शुरू करते हैं बांग्लादेश की कहानी। बांग्लादेश का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है। ये दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। इस वक्त यहाँ तकरीबन 17 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और इसका टोटल रकबा 1,48,460 स्क्वायर किलोमीटर है। नाजरीन, ये बात याद रखिएगा कि बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, मगर तारीख के कुछ खतरनाक मोड़, दुश्मनों की चालों और साजिशों की वजह से ये हमसे जुदा कर दिया गया। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने पूरे मुल्क को जगा दिया, उस्मान हादी। सिर्फ 32 साल का एक सादा, गरीब और बेनफ्स नौजवान जो मदरसे से लेकर यूनिवर्सिटी तक एक आम जिंदगी गुजारता रहा, मगर जब इसने इनकलाब मोनो नाम की तहरीक शुरू की तो पूरा बांग्लादेश जाग उठा। इस तहरीक का सिर्फ एक ही मकसद था, 15 साल से चलती हुई करप्ट शेख हसीना हुकूमत का खात्मा। बांग्लादेश के लाखों नौजवान सड़कों पर आ गए, पूरा मुल्क जाम हो गया। एहतजाज, जलो जलाओ, घेराव सब कुछ हुआ। हुकूमती इदारों पर हमले हुए और अवाम ने अपना गुस्सा खुलकर निकाला। उस वक्त शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, जिसे इंडिया की मोदी सरकार की पूरी हिमायत हासिल थी। मगर जब अवाम का सैलाब बेकाबू हुआ तो वो रात के अंधेरे में इंडिया भाग गईं, अपनी हुकूमत और मुल्क सब छोड़कर। और ये सब मुमकिन हुआ उस्मान हादी की वजह से। वो अपनी तकरीरों में मोदी हुकूमत को बेनकाब करता और हकीकत अवाम के सामने रखता। इसी वजह से वो लोगों का महबूब लीडर बन चुका था। मगर 18 दिसंबर 2025 को 2 नामालूम अफराद ने उसे गोलियां मारकर शहीद कर दिया। बांग्लादेश के लोग और हुकूमत खुलकर कहते हैं कि ये इंडिया की साजिश थी। उस्मान इतना सादा था कि सिक्योरिटी रखना भी पसंद नहीं करता था। बस इतना ही नहीं, उसे और उसके घर वालों को 1 महीने से मुल्की और गैर मुल्की नंबर से धमकी भरी कॉल्स आ रही थीं। उस्मान हादी के जनाजे में लाखों लोग शामिल हुए। हर आंख नम थी, हर दिल गमगीन। अब चलिए देखते हैं बांग्लादेश के लोग और उनका कल्चर। ये लोग इंतहाई सादा, मेहनती और जिंदा दिल हैं। मेहमान नवाजी इनकी पहचान है। ज्यादातर लोग मिडिल और लोअर क्लास से ताल्लुक रखते हैं। और जब बात आती है खाने की, बंगाली लोग मछली और चावल के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट भी बांग्लादेश में मौजूद है, जहां से मछली बड़े समंदरी जहाजों के जरिए दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। यहाँ का मशहूर खाना है मछली, दाल चावल, चपाती। हर शहर और गांव में आपको सस्ते और हलाल फूड स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ 100% हलाल खाना मिलता है, क्योंकि बांग्लादेश की 90% से ज्यादा आबादी मुसलमान है। बांग्लादेश की कौमी जुबान बंगाली है, जबकि सरकारी इदारों में इंग्लिश भी बोली जाती है। ये वो मुल्क है जहां से लोग रोजगार के लिए दुनिया भर का सफर करते हैं। अरब मुल्कों में जाकर देखें, सबसे ज्यादा बंगाली ही नजर आते हैं, मेहनती और ईमानदार। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है, जहां की आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आबाद और मसरूफ शहरों में शुमार होता है। ऊंची ऊंची इमारतें, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़ी रोड्स इस शहर को एक डेवलप्ड मुल्क का एहसास देती हैं। ढाका के बीच से बूढ़ी गंगा दरिया गुजरता है, जो मुल्क की ट्रेड का मरकज है। बांग्लादेश की 50% से ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी रूट से होती है। बांग्लादेश एक सरसब्ज और खूबसूरत मुल्क है। यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी है। तालीम की तरफ रुझान बहुत ज्यादा है और आईटी के फील्ड में ये लोग काफी आगे हैं। ट्रांसपोर्ट सस्ता है, बसें, रिक्शा, मेट्रो ट्रेन सब कुछ मौजूद है। हाँ, बसें थोड़ी खस्ता हाल होती हैं, मगर मेट्रो ट्रेन का एक्सपीरियंस लाजवाब है। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है, जो पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा स्ट्रांग है।
ढाका शहर दिन के मुकाबले में रात को ज्यादा जिंदा होता है। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, हर चीज मिलती है। साथ ही साथ यहाँ डांस क्लब्स और शराब खाने भी मौजूद हैं, जो इस मुल्क का एक मुख्तलिफ पहलू दिखाते हैं। बांग्लादेश का सबसे मशहूर बीच कॉक्स बाजार है, दुनिया का सबसे लंबा नेचुरल बीच। यहाँ मुल्की और गैर मुल्की सयाह हर साल लाखों की तादाद में आते हैं। यहाँ रिक्शा और साइकिल कल्चर बहुत मशहूर है। सिर्फ ढाका में रोजाना 4 लाख से ज्यादा रिक्शा चलते हैं। और चौक बाजार शहर का सबसे बड़ा बाजार, जहां हर चीज सस्ती और आसानी से मिल जाती है। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी बांग्लादेश पर एक मुकम्मल, इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले वीडियो में एक और नए मुल्क और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।